हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने जा रहे हैं डीप वॉइस के ऊपर। क्या सच में डीप वॉइस पॉसिबल है? एक पतली आवाज़ से डीप वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या सच में हो सकता है? तो मैं कहता हूँ यस, हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं हमारे इंटरनेट में, लेकिन उसके लिए प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। डिसिप्लिन इसमें भी रखना पड़ता है। तो डीप वॉइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि डीप वॉइस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। डीप वॉइस के फ़ायदे ये होते हैं कि जो डीप वॉइस होती है वो लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी बातों का। जो हम कहते हैं वो सामने वाला बड़े ही ध्यान से सुनता है। सामने वाले के कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए, डीप वॉइस वाले इंसान की वॉइस सुनने के लिए, ठीक है। तो जो डीप वॉइस है ना, वो गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है। जो लड़कियां हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, कोई भी हो, सबके सामने डीप वॉइस बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करना चाहिए। आप लोग सोच रहे होगे मेरी डीप वॉइस क्यों नहीं है? अरे मेरी डीप वॉइस भाई, मैं भी इसी प्रोसेस में चल रहा हूँ कि मेरी भी डीप वॉइस हो। मैं भी एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहा हूँ। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको एक्सरसाइजेस में क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूँ कि डीप वॉइस के फ़ायदे बहुत हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एज कम है और आपकी आवाज़ यूँ निकल रही बिल्कुल मैच्योर इंसान के जैसे, डीप वॉइस। तो वहाँ ना आपकी पर्सनैलिटी और वॉइस मिसमैच हो जाएगी। तो दोनों का मैच होना ज़रूरी है। एक डीप वॉइस के लिए मैस्कुलर बॉडी चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, एक अच्छी फिज़िक चाहिए, जिससे जब आपकी डीप वॉइस निकले तो वो भाई आपकी पर्सनैलिटी में भी जमे। समझ रहे हो? तो आपको भी डीप वॉइस करनी है तो आप साथ ही साथ जिम जाइए, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाइए। सही बता रहा हूँ, क्योंकि जिम जाने से क्या होता है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो गले की यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो बनती हैं, तो उससे हमारे वो वोकल कॉर्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे हमारी वॉइस डीप होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं फाइनली आता हूँ कि प्रोसेस क्या होने वाली है डीप वॉइस करने की। तो सबसे पहले मिस्टेक्स बता देता हूँ जो बहुत सारे लोग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, मुंह से सांस लेना। क्योंकि जो लोग मुंह से सांस लेते हैं ना, तो उनके ना दांत बाहर आ जाते हैं, या ये जो चिन है अंदर चली जाती है। मुंह से सांस लेने में बहुत ही नुकसानदायक रहता है ये मुंह से सांस लेना। मुंह से सांस लेना अभी से बंद कर दो, क्योंकि भगवान ने नाक दिया भाई सांस लेने के लिए, तो मुंह से क्यों ही लेना? मुंह खाने के लिए है तो खाओ बस, समझ रहे हो? तो नाक से सांस लिया करो। आप जब सोते हो और आपका मुंह अगर खुला रह जाता है तो आप में भी मुंह से सांस ले सकते हो सोते वक्त, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप सोते वक्त अपने मुंह में एक टेप बांध के सो जाया करो। टेंशन मत लो, इससे आप मरोगे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी इतना जान जाएगी, आपका माइंड जान जाएगा, आप मरने से पहले जाग जाओगे और सांस ले लोगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि नाक से सांस लेना है, मुंह से अवॉइड करना है सांस लेने को। तो नाक से सांस लेना है, और साथ ही नाक से सांस ले ही रहे हो तो एक और एक्स्ट्रा टिप मैं दे देता हूँ, वीडियो के लास्ट में दूंगा, ओके। एक्स्ट्रा टिप तो दूसरा होने वाला है हमारा कि जो हम बात करते हैं हमें धीरे बोलना है। कैसे बोलना है? धीरे। बहुत सारे यूट्यूबर्स यही सारी बातें बताएंगे, लेकिन यही सही है। मैं वही बताऊंगा जो अप्लाई होती हैं, रियल हैं, यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब काम आना ही है ये सारी एक्सरसाइजेस, समझ रहे हो? तो आपको नाक से सांस लेनी है। दूसरा, आपको धीरे बात करनी है।
कई लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी बोल देते हैं, इतना जल्दी बोल देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने अभी बोला, तेज़ बोला, है ना, तो लोगों को, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग भी तो हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए आपको धीरे बोलना है। धीरे मतलब ज़्यादा भी धीरे नहीं, जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ ना, उस पेस में बोलना है और बीच बीच में पॉज लेते जाना है। कैसे, आपने कुछ भी बोला, सेंटेंस बोला, तो उसके बीच में थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज ले लो। तो पॉज लेने से क्या होता है, तो हमारी जो बात है सामने वालों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और जब आपकी डीप वॉइस होगी तो ये ट्रिक, पॉज लेने वाली और धीरे बोलने वाली, ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। और वैसे भी डीप वॉइस अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे ना, तो वो आवाज़ आपके गले से या नाक से आ सकती है। और जब आप आराम से बोलोगे, जब भी आपकी डीप वॉइस होगी। तो मैंने बताया था कि आपको पेट से सांस लेना है। अपने सीने और पेट में हाथ रख के देखो, सांस लेते वक्त क्या फूल रहा है, क्या, कौन सा हाथ हिल रहा है। पेट को हिलाना है हमें हर बार। ये चीज़ नोटिस करते जाना। आप जब भी सांस ले रहे हो, हर जगह लेते हो, नोटिस करते जाना थोड़ी थोड़ी देर में कि आप कहाँ से सांस ले रहे हो। पेट से सांस लो, क्योंकि अगर आप पेट से सांस लोगे तो पेट से सांस लेने में वो आपके डायफ्राम तक जाएगी सांस। तो आपको ना, अब मैं एक्सरसाइजेस में आता हूँ कि आपको एक्सरसाइजेस क्या करनी है। आपको एक लंबी ब्रीथ लेनी है। ब्रीथ लिया, होल्ड किया, थोड़ी देर होल्ड किया, 4-5 सेकंड। फिर बाद में आपको की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। नाक से नहीं, नेचुरली निकालना, कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो हमारे सीने में है वहाँ वाइब्रेशन फील हो। आप बोल सकते हो, आप ओम बोल सकते हो, आप इज़ ऐसे भी बोल सकते हो, और आप कुछ भी बोलो, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए। और एक और एक्सरसाइज है, वोकल फ्राई कहते हैं। जैसे आपको लंबी सांस लेनी है और हा की आवाज़ निकालनी है। हा, और आपको ये नोटिस करना है कि हमारे सीने में वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं, बात करते समय, हा बोलते समय, बोलते समय, ओम बोलते समय, ठीक है। और आपको लंबी सांस लेके ही करना है ऐसा, क्योंकि हवा जो है ना डायफ्राम तक जानी चाहिए। आप जब जितनी लंबी सांस लोगे ना, हवा आपके अंदर तक जाएगी और आवाज़ डीप होकर बाहर निकलेगी। और ये एक्सरसाइज अगर आपने 1 महीने कर लिया, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको फ़र्क दिखेगा, गारंटीड फ़र्क दिखेगा। अगर आपको फ़र्क नहीं दिखा तो आप कुछ गलत कर रहे थे। ऐसे आपको करते जाना है। और डीप वॉइस आपकी पर्सनैलिटी से मैच तो करना ही चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी से मैच नहीं करेगा तो डीप वॉइस का होने का मतलब इतना ख़ास नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, बंदे को देख के लगना चाहिए, बंदा आवाज़ और पर्सनैलिटी देख के ही डर जाए, भले ही आपके पास ताकत न हो। वैसे ताकत तो होगी, क्यों नहीं होगी, जब आपकी पर्सनैलिटी बन गई होगी तो ताकत तो ऑब्वियसली होगी ना। तो डीप वॉइस बनाओ, एक्सरसाइजेस करो, डेली 5-10 मिनट करो। अच्छा, मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और 10-15 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। कैसे, लंबी सांस लेता हूँ, थोड़ा होल्ड करता हूँ, फिर बाद में आवाज़ निकालते हुए कुछ ना कुछ कहते जाता हूँ। हम बोलता हूँ या ओम बोलता हूँ या हा बोलता हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी मेडिटेशन भी हो जाएगी और आपकी एक्सरसाइजेस भी हो जाएंगी। आपको जब भी आपको गाना गाने का मन हो ना, तो आप ऐसे मत गाइए मुंह से, और आप चिल्लाइए मत,
आप चिल्लाना बंद कर दीजिए। आप जितना चिल्लाओगे तो आपकी वॉइस उतनी पतली होती जाएगी। आप जितना कम चिल्लाओगे उतनी आवाज़ इम्पैक्टफुल अंडरस्टैंडेबल लगेगी। तो पॉज लेकर आपको बोलते जाना है। तो मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा था। मैंने आपको डीप वॉइस के बारे में बताया है। मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। क्या मैं अच्छे से बता पाया हूँ? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं ना अभी बात करना सीख रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे बात करने नहीं आती। मैं बीच बीच में हिचक जाता हूँ। वीडियो में भी कहीं कहीं हिचकाऊँगा, पर ये वीडियो बनाने से ना मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग, सोचने की पावर आती है कि मुझे बोलना क्या है। ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं। मुझे लगता है पहले के मुकाबले मेरे अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, और यही अगर मैं 1 साल तक कर लूँ ना वीडियो बना के, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाना है और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो तो कर दो। वैसे आज के ज़माने में सबके पास अनलिमिटेड 5G मोबाइल फ़ोन होता है। तो एक वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, किसी भी रैंडम टॉपिक पे बात कर सकते हो वीडियो में। हाँ, जैसे मैंने आज डीप वॉइस के बारे में बात की है, तो आपको ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करना है। मैंने ना डीप वॉइस के पास बहुत सारी वीडियोज़ देख कर रखा हूँ, तभी मैं कुछ पॉइंट्स उठा के जो वर्क करते हैं रियल में, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको, ठीक है, ये डीप वॉइस आपकी कम्युनिकेशन में जान डाल देगी, ये बात याद रखना। तो ठीक है, मेरा नाम है वैभव और अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय।